Shalom, welcome to CFI India. We're glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Sunny Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you and God bless you. Praise the Lord. बहुत ही peculiar डे आ गया है हम लोग के सामने। सदियों से एक्चुअली ओरिजिनल डेट से पिसाक एंड पास ओवर जो है और गुड फ्राइडे आगे पीछे चलता है 2-3 दिन, बिकॉज ओरिजिनल दिन जो पास ओवर गुड फ्राइडे है इट इज टू डू विथ ओरिजिनली जब मिस्र देश से यहूदी लोग के बच्चे दक्षिण इजराइल को परमेश्वर ने उस रात को बाहर बुलाया, जो कि हम लोग देखते हैं एक्सोडस किताब 12 अध्याय में। एंड उसमें परमेश्वर ने बोला उनको कि दिस डे विल बी द न्यू ईयर फॉर यू, और तब से आज तक उन लोगों ने उसी दिन को मेंटेन किया है। एंड कलीसिया ने जब 1500 साल के बाद जब सर्टनली टेक ओवर हुआ सर्टन थिंग और उन्होंने कैलेंडर्स को ये वो आगे पीछे किया, फिर भी 2-3 दिन का फर्क होता था, मगर आज तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते का फर्क पड़ रहा है। इसका एक रीजन तो ये है कि जो कलीसिया जो है, चर्च जो है, आप और हम लोगों की जो डेट्स हैं फ्रॉम रोम से चलता है, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द पोप जो दिन डिक्लेयर करते हैं कि ईस्टर ऐसा आएगा, गुड फ्राइडे ऐसे दिन होएगा, और ये सब उन डेटों को हुआ। एंड वो जो कैलेंडर है इट इज कॉल्ड द ग्रेगोरियन कैलेंडर। मगर फिर भी क्रिश्चियन जो वर्ल्ड है 70% उसमें चलती है, 30% जो है 30% वर्ल्ड जो है, जो हम लोग बोलते थे ईस्टर्न चर्च, जैसे रशियन ऑर्थोडॉक्स एंड पूरा ईस्टर्न यूरोप एंड ग्रीस, इजिप्ट, ये सब दे गो बाय द कैलेंडर called which is the Orthodox Easter, it is gone by the Julian calendar. वो भी ओरिजिनली जूलियन वाज पोप जूलियन जिन्होंने ये कैलेंडर बनाया। तो मगर ये डेट्स में फर्क आगे पीछे होता है, उसका एक्सप्लेनेशन जाने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। बट मगर जो यहूदी लोग डेट रखते हैं वो ओरिजिनल बाइबल में जो डेट दिया है, तो 5700 साल से ज्यादा उन लोग ने उसी डेट को मेंटेन किया है बेस्ड ऑन द मून एंड सन और कैलकुलेशन। तो एवरी ईयर वो चेंज होता है। नाउ मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज टुमारो विल बी द पास ओवर, मगर गुड फ्राइडे जो आएगा ये ऑलमोस्ट 6 दिन के बाद आ रहा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये कैलेंडर्स जूलियन कैलेंडर एंड द ग्रेगोरियन कैलेंडर ये सब चल रहा है, मगर द बाइबल कैलेंडर जिसके अनुसार कल पिसाक है, पास ओवर, वो इज द ओरिजिनल डेट्स जो परमेश्वर ने दिया है। अच्छा होएगा कि हम लोग दिल में पहला इजराइल को और एक दूसरे को विश करें एंड से हैप्पी पिसाक या पिसाक छाग समेच, हैप्पी पास ओवर। आज का जो सब्जेक्ट है मैं काफी दिनों से बार बार फील कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, कि समय आया है कि हम लोग एक दूसरे को, चर्च को, कलीसिया को और क्रिश्चियन वर्ल्ड को कीप अपडेटिंग आवरसेल्व्स कि जो हो रहा है
हम लोगों के सामने, खासकर इज़राइल में, गाज़ा में, इसको बाइबल का इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देख कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, और इस सब चीज के बीच में हम कहाँ खड़े हैं। इज इट जस्ट अनदर पीरियड ऑफ टाइम, सडनली पास हो जाएगा, या कुछ हो रहा है और हम लोग आधे सोए में हैं, अभी हाफ अस्लीप। यीशु मसीह ने बहुत सारे पैराबल दिए, दिखाए, और उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये था, बी रेडी, कभी भी होएगा, द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम एज अ थीफ इन द नाइट। तो इसका मतलब बाद में यही आता है, सेंटर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द वर्ड ऑफ गॉड। एंड द वर्ड ऑफ गॉड हम लोग को याद बार बार दिलाता है, बी रेडी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। और जब हम लोग इसको देखते हैं, कोई डॉक्ट्रिन्स को लेकर नहीं, परंतु प्यार से, डर से और परमेश्वर को आदर देते हुए, तो हम लोग की नजर बाइबल से बाहर नहीं जा सकती है। इट हैज टू बी एज द वर्ड ऑफ गॉड, एंड जिसमें प्रोफेसी प्लेज अ मेन बिग पार्ट। और जब हम लोग प्रोफेसी पे आ जाएंगे, तो हम लोग को वचन से बहुत सारी बातें सडनली खुलनी पड़ती हैं, और सबसे बड़ी बात फिर खुल जाती है कि सब बहुत बड़ा टॉपिक बाइबल में क्या है, वो है इज़राइल। 10-12 साल पहले की बात है, मुझे किसी पास्टर ने, एक पेंटिकॉस्टल चर्च के पास्टर ने, जहाँ पर हम रेगुलरली मीटिंग देते थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगले हफ्ता पास्टर साहब प्लीज आप वचन दे दीजिए, मैं बाइबल स्टडी ले लीजिएगा। आई सेड ऑल राइट। मगर जब मैं वहां से निकल रहा था, वो आस्ते से आके मेरे सामने बोले, ब्रदर एक रिक्वेस्ट है। हमने कहा क्या? कुछ भी टॉपिक आप ले लीजिए, इजराइल की बात मत करिएगा। मैं थोड़ा सा घबरा गया, घर जाके प्रार्थना किया, हफ्ता भर टाइम था। मगर जब मैं प्रार्थना के लिए बैठा, गॉड टोल्ड मी स्पीक ऑन इजराइल। मैं सोच रहा कि पास्टर ने बोला इजराइल की बात मत करो, परमेश्वर बोल रहे इजराइल की बात करो। आई हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। और अल्ट में जब मैं आई वाज गिविंग द बाइबल स्टडी एंड वर्ड ऑफ गॉड, आई स्पोक ऑफ इजराइल, और मेरा मुंह देख रहा है, मगर इतने ज्यादा लोग थे, 60-70 पीपल वर देयर, एंड ही वाज क्वाइट। बाद में लोगों ने बोला वी वर वेरी ब्लेस्ड। ये समय आया है कि हम लोग इस बात को ना भूले, इजराइल इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, मेरे लिए। बिकॉज एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि एक राजा ने अपने एक स्टाफ से, या वो शायद हो सकता उनके क्लर्जी थे, उनसे एक सवाल पूछा। बोला कि ये तुम लोग मिरेकल्स मिरेकल्स बात करते हो, मिरेकल का हिंदी क्या है? चमत्कार की बात करते हो, चमत्कार होता क्या है? व्हाट इज मिरेकल? व्हाट इज मिरेकल? मिरेकल तो पुराने समय होता था। ओके, मैं एग्री करता हूँ। व्हाट इज मिरेकल? तो उसने बोला कि सर मैं एक शब्द में इसका जवाब देता हूँ कि व्हाट इज मिरेकल। कहते एक शब्द में? कहते हाँ, मैं एक शब्द में आपको जवाब दूंगा, व्हाट इज अ मिरेकल। बोले बोलो। एंड ही सेड इजराइल। एक शब्द, इजराइल। इजराइल इज अ मिरेकल। और हमारे ख्याल से हम लोग इस चीज को ना भूले। अगर हम लोग मिरेकल देख रहे हैं, तो हम लोग के सामने मिरेकल हुआ है और हो रहा है, खड़ा है मिरेकल, और हम लोग उस मिरेकल को, चमत्कार को पहचान नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज स्पेशल अबाउट मिरेकल? व्हाट इज स्पेशल अबाउट इजराइल? ये ना भूले, इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके बॉर्डर्स
पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं। ना भूले कि एक वो देश है जो मर गया था 2000 साल के और आके जिंदा वापस आया। ये ना भूले कि उनकी बोली, हिब्रू बोली 2000 साल तक मरी हुई थी, वो वापस आया है। हम लोग ये ना भूले कि इज़राइल में जब 2000 साल के बाद बाइबल के अनुसार और प्लानिंग और भविष्यवाणी के अनुसार वो वापस आया है, तो 2000 साल पहले जो उनकी करेंसी थी शेकेल, आज वो वापस आया। ये ना भूले कि यही इज़राइल है जिनको परमेश्वर ने साइनाई के पर्वत पे कानून दिए थे। Not only the 10 commandments, but all the more than 600, 615, 613 laws, जो कि आज इस दुनिया में जहां जहां जिस देश में जितने कानून हैं, इंक्लूडिंग अपने देश इंडिया में, उन्हीं कानूनों पर आधारित है। ये वो परमेश्वर, वो देश है जिसके बारे में परमेश्वर ने बोला तुम हमारे लोग हो। कौन सा देश है जिसके लिए परमेश्वर ने बोला तुम हमारे लोग हो? कोई देश है? कोई देश है जिनको परमेश्वर ने दुनिया के कानून दिए हैं? और ये वो जगह है यरूशलेम जिसको परमेश्वर ने कहा ये मेरे रहने का स्थान है सदा। जब हम इन सब चीज को देखते हैं, अगर फिर भी नहीं पहचानते हैं दैट इज़राइल इज अ मिरेकल, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को अपनी आंखों का कैटरैक्ट का चेंज कराना चाहिए। वी शुड हैव आवर आईज करेक्टेड, बिकॉज हम लोग की आंखें, आत्मिक आंखें या मन की आंखें कभी कभी बंद हो जाती हैं। तो इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत महीनों से रिपीटेडली मेरे सामने आ रहा है कि जो हो रहा है इज़राइल में, खासकर गाजा को लेकर, चारों तरफ को लेकर, बाइबल को देखो, भविष्यवाणियों को देखो और देखो ये क्या हो रहा है और तुम कहाँ खड़े हो। मैं परमेश्वर, तेरा परमेश्वर कहाँ खड़ा हूँ और मैं क्या करने चाहता हूँ। अज्ञा तुम अपने जीवन में बस राउंड एंड राउंड चलते रहोगे। मेरा जवाब वॉज वेरी क्लियर टू द लॉर्ड, परमेश्वर मैं राउंड एंड राउंड नहीं चलने वाला हूँ। जो तू बोलेगा मैं और मेरा परिवार जरूर करेगा, क्योंकि वी आर ब्लेस्ड टू स्पीक ऑन अ टॉपिक जो आज मोस्ट बर्निंग टॉपिक है इस दुनिया में। तो जब हम लोग ये सब चीज देखते हैं तो एक बात सामने आता है, जब इतनी आशीषें इज़राइल को है, इतनी बात बहुत क्लियर है दुनिया के सामने, मैंने जो जो चीज बोला है दुनिया के सामने, तो ये खुली बात है, दुनिया जानते हैं, दुनिया देख रहा है कि इज़राइल एक छोटा सा एक बूंदी की तरह है मैप में, वर्ल्ड मैप के सामने छोटा सा जगह, पूरी दुनिया के लिए इतनी आशीष का कारण है। फिर भी दुनिया में इज़राइल के विरुद्ध क्यों लोग खड़े हैं, जिसको बोलते हैं एंटीसेमिटिज्म। नाउ आज मैं सब्जेक्ट जो ले रहा हूं, तो ये इस बात हम लोग सबके सामने आता है। 90% लोग हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि हम लोग की आदत हो गई है कि छोड़ दो, बट फिर भी परमेश्वर ने दुनिया के सामने लोगों को, कलीसियाओं को, ग्रुप्स को हजारों के नंबर्स में खड़ा किया है, एंड दुनिया के अलग अलग जगहों और लोग सुन रहे हैं। ये जब सवाल आता है, देखिए एज एन एल्डर ब्रदर आप लोग सबके बीच में, मे बी आई एम द सीनियर मोस्ट,
हम लोग जानते हैं हमारे सामने आता है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर क्वाइट, वी डोंट वांट टू लूज आवर फ्रेंड्स। हम लोग अपने रिश्तेदार रिश्ते चर्च और क्रिश्चियन से खराब नहीं करने चाहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हम अपना कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है, गॉड विल डील विद देम। दैट्स नॉट गुड इनफ। गॉड इज गिवन अस अ माउथ, परमेश्वर में मुंह दिया है और समझ दी है, वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, और पर उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है कि हम लोग इन सब चीजों को उनकी राज्य के लिए इस्तेमाल करें, और राज्य जो आने वाला राज्य है। तो एक जो सवाल मैंने पूछा कि तो लोग क्यों इजराइल के विरोध ऐसे खड़े हुए हैं अलग अलग जगह में, चर्चेज में? खासकर शर्म की बात है, चर्च और इजराइल के विरुद्ध खड़ा होने का जो लीडरशिप है चर्च में है, मुस्लिम्स के बीच में नहीं, वो तो पीछे आ रहे हैं। पहले तो चर्च खड़ी है इजराइल के अगेंस्ट, उसके बाद पीछे मुस्लिम्स हैं। ये चीज को आप ध्यान रखिए, और आप आंख उठा के देखेंगे तो हम लोग समझेंगे कि हाँ, ये फैक्ट है। तो ये क्या हो रहा? क्यों लोग इजराइल के विरुद्ध खड़े हैं? इसका जवाब ये है कि ये कोई मनुष्य नहीं है, ये एक आत्मा है। जो इजराइल के विरुद्ध खड़े हैं वो आत्मा है। तो हम लोग जब सब वापस जाएंगे और गार्डन ऑफ ईडन, जो बाइबल का पहला जो कहानी है आदम और हवा का, वहां से स्टार्ट करें, और हम लोग देखते हैं किस तरह से जो सांप है, शैतान सांप का रूप लेकर आया और आदम और हवा को उसने बहकाया, उनको मिसलीड किया। वो सब डिटेल्स का भी समय नहीं है। बाय द वे, जो वर्ड आदम है, हिब्रू वर्ड है। आदम का मतलब क्या है हिब्रू में? आदम मीन्स अर्थ, जमीन, अर्थ, अर्थ। उसको जमीन बोलेंगे या मट्टी बोलेंगे। और हवा, ईव का मतलब है जीवन, लाइफ। ये अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल ओल्ड हिब्रू, ये इज नॉट द पार्ट ऑफ माई, आई एम जस्ट टेलिंग हिम। तो हम लोग वापस जाएं उस जगह जहां पर शैतान ने सांप का रूप लेके आए, और उसकी क्या इच्छा थी? देखिए, बहुत केयरफुली फॉलो करिए, अगर हो सके तो एक करके पॉइंट्स नोट करते रहिए, ताकि इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपसे कोई सवाल पूछे या आपके माइंड में सवाल आए। तो पहला हम लोग वहां पर जाते हैं, शैतान आता है और आदम और हवा, आदम हवा कौन थे? परमेश्वर के, क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर के रूप में बनाए हुए लोग। और उसका प्लान क्या था शैतान का? परमेश्वर और परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की चीजों को खत्म करना, उसके विरोध करना। एक्चुअली जो शब्द है शैतान, हम लोग शैतान बोलते हैं हिंदी में, हिब्रू शब्द है शैतान, शा आ ता आ न, शैतान। शैतान का मीन्स अपोजर, जो अपोज करता है, गॉड को अपोज करने वाला शैतान। शैतान से वर्ड हैज कम सेटन। तो पहला उसने वहां पर किया, और कितना बड़ा उसने हमला किया। हम लोग तो दो शब्द में, दो वर्ष में पढ़ लेते हैं, मगर बहुत बड़ी चीज हुई इस समय। और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग आगे बाइबल में पढ़ते हैं तो एक्सोडस की किताब 17 अध्याय 14 से लेकर 17 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से अमालिक ने इजराइल के ऊपर हमला किया, मगर उनकी पीठ के पीछे, पीठ पर। और उस परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने बोला उस समय कि मेरा युद्ध हमेशा तक, सदा तक अमालिक
के साथ रहेगा। सोचने की बात है, हमारे कोई इंसान अगर है, कौन से इंसान के साथ युग युग तक युद्ध होता है, युग युग तक, जनरेशन टू जनरेशन, नॉट पॉसिबल। मगर मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं ताकि ये बात हम लोग के माइंड में क्लियर हो जाए, उत्पत्ति से लेके अंत तक। आई विल गो राइट अप टू बुक ऑफ रेवलेशन। वी वाटर। और उसके बाद देखते हैं पहला सामुएल की किताब, वो लगभग जब, जहां हम लोग एक्सीडस का अभी पढ़े हैं अमालेक का, उसके लगभग 500 साल 400 साल बाद पहला सामुएल की किताब 15 अध्याय में दूसरा तीसरे वचन में हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल ने अमालेक के राजा को मारा नहीं, और परमेश्वर बहुत नाराज हुए सॉल से, क्योंकि उन्होंने हुक्म दिया था कि अमालेक को खत्म करो। वो परमेश्वर की प्लान थी, इच्छा थी, मगर सॉल राजा ने खत्म नहीं किया और सॉल को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। अभी आप एक चीज देखिए, जो हम लोग ने एक्सोडस में पढ़ा, उसके लगभग 400 साल बाद हम लोग पढ़ रहे हैं पहला सामुएल 15 अध्याय में, वही अमालेक 400 साल के बाद। और फिर हम लोग जब एस्तर की किताब में आते हैं, वो यीशु मसीह के लगभग 515 साल पहले की बात है। वहां पर फिर अमालेक आता है हमान के रूप में और नाम से, उसके अंदर हम लोग देखते हैं एस्तर की किताब है 3रा अध्याय पहले वचन में, कि वो जो हमान था वो एगागाइट था, जो अमालेक के वंश का था, उसके सीड, उसका वंश। सेम अमालेक जो वहां से स्टार्ट हुआ। और मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको एक लिंक, अगर आप इसको नोट कर लेंगे, माइंड में रख लेंगे, बाद में पढ़ेंगे, आपको एक बहुत सामने पिक्चर खड़ा हो जाएगा। तो वही आत्मा अभी एस्तर की किताब में देखते हैं 500 साल के बाद। और वहां पर उसकी क्या प्लान थी, हमान का क्या प्लान था, कि जितने यहूदियों को खत्म करो, पूरा यहूदी वंश को, जो 127 प्रांतों में था, इंडिया से लेके इथियोपिया तक 127 प्रोविंसेस, 127 प्रांतों में, हर जगह में इजराइल की वंश को खत्म कर लो। और उसने पूरा प्लान, इतना पक्का प्लान बना लिया था राजा के थ्रू। परंतु एक यहूदी लड़की जो रानी बन गई थी, उसको चैलेंज हुआ सामने उसके अंकल ने या कजन ने, और वो मुंह खोलकर राजा के सामने अपने पूरे अपने सिक्योरिटी छोड़कर उसने बोला कि ऐसे किसी को हुक्म नहीं राजा के सामने जाने के लिए, मैं जाऊंगी, अगर मैं मरती हूं तो मर जाऊंगी, परंतु मैं अपने लोगों के लिए मुंह खोलूंगी। और मैं चैलेंज कर रहा हूं समय हर क्रिश्चियन जो सुन रहे समय, ये समय है लाइक एस्थर, मुंह खोल के अपने पास्टर्स और लीडर्स के सामने बोलिए, वी विल प्रे फॉर इजराइल। और बोलिए, इफ दे थ्रो मी आउट ऑफ द चर्च, हमको यहां से हटा देते हैं, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के काम में हूं। और एस्थर ने किया, और उस एक औरत जिसको उसके अंकल ने पूरा हिला दिया था चैलेंज के साथ, अपने लोगों के लिए शी बिकेम द सेवियर। ये एस्थर की किताब। अब हम लोग आगे देखते हैं कि लगभग उसके 500 साल बाद, अभी देखिए जो पीरियड टाइम, एवरी टाइम 400-500 ईयर्स के पीरियड में हम लोग आते हैं हेरोड राजा के समय। हेरोड राजा के समय हम लोग देखते हैं कि हेरोड
राजा ने क्या किया, उसने भी एक ही प्लान बनाया घुमा फिरा के कि सब बच्चों को जो 2 साल से नीचे के हैं, ऑल बॉयज को किल करो। ये कौन कर रहा है? देखिए, जिस पैटर्न को अगर आप समझ रहे हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम का पैटर्न, ये जंप कर रहा है 400-500 साल, 400-500 के लोगों के आत्मा में जाके, स्पिरिट में जाके, ये एक स्पिरिट है। अ पावरफुल स्पिरिट इज कंट्रोलिंग द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बींग्स, आपका मेरे हम लोग को कंट्रोल कर। और हेरोड राजा का एक ही था, टू किल ऑल द बॉय, जो बच्चा 2 साल से कम का है, लड़का, सबको मारो। प्लान क्या था? जो आत्मा उसके अंदर है, उसका प्लान क्या था कि जो मसीहा पैदा, उसको तो मालूम था, शैतान को मालूम था, हेरोड को पूरी तरह मालूम था या नहीं मालूम था उतना क्लियर नहीं है, शैतान को मालूम था। तो वही आत्मा हेरोड के थ्रू किसको मारने चाह रहा है? मसीहा को। आप केयरफुली फॉलो करिए किस तरह से हम लोग कनेक्ट बाद में होते हैं और इजराइल कनेक्टेड देखते हैं। अगर उसके पहले देखें तो एस्टर के थ्रू क्या था? यहूदियों को मारा। यहूदी का वंश क्या है? अल्टीमेटली यीशु मसीह का वंश है। उसके पहले सामुएल के समय देखते हैं, उसने छोड़ दिया। उसके समय हम लोग देखते हैं, उसके पहले हम लोग ने देखा एक्सोडस में, जब अमालेक ने कोशिश किया हम लोग खत्म में, वो सेम आत्मा। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? पीढ़ी टू पीढ़ी अंत तक मेरी युद्ध इसके साथ होगी। अगर हम लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक से समझिए कि एक आत्मा है जो लोगों के मन में, क्रिश्चियंस के मत में, अच्छे लोगों के मन में यहूदियों के विरुद्ध एक हेट्रेड क्रिएट कर रहा है। एक आत्मा है, कोई इंसान नहीं है। ये लॉजिक नहीं है कि हम लोग इजराइल के विरुद्ध बात करें, सोचे और प्लान करें। एक आत्मा है। और क्यों हम लोग को ठीक से डिटेल में अच्छी तरह समझ लेंगे, हम लोग के सांस में आ जाएगा। इसलिए हम चाहते इस समय हम लोग अब आए। हम लोग ने पास्ट में देखा, फिर अप टू यीशु मसीह देखा, अब हम लोग एक विजन भविष्यवाणी को देखेंगे। और हम चाहते हैं आप मेरे साथ प्लीज ओपन टू मी रेवलेशन। रेवलेशन क्या है हिंदी में? प्रकाशित की किताब, प्रकाश वाक्य, और 12 अध्याय को खोल, बिकॉज ये जो है, अगर आप इसको समझ सकेंगे 4-5 वर्सेस, आपके लिए महीनों तक टीचिंग सामने आ जाएंगी, फॉर मंथ्स टुगेदर। जब तक गाजा में कुछ न कुछ हो रहा है, आपको यहाँ से बहुत सारी चीज समझ में आएंगी, आपकी कनेक्शन समझेंगे। तो 12 अध्याय रेवलेशन का किताब, और पहले वचन में लिखा है इंग्लिश में, एंड देयर अपीयर्ड अ ग्रेट वंडर इन हेवन। 12 अध्याय के पहले वचन में लिखा है अ ग्रेट वंडर। ओके, चलिए, हम लोग को उतना समय नहीं उतना देखने के लिए लिखा है कि बहुत बड़ा विचित्र चीज, विचित्र बहुत बड़ा चिन्ह दिखाए। चिन्ह इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, आई डोंट मराठी, मगर मैं जैसा बोल रहा हूं ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं, एक विचित्र चीज, ग्रेट वंडर। और वो वंडर क्या है? ए वुमन, एक स्त्री, एक औरत। और वो औरत सूरज से लपेटी हुई है, और उसके पैर के नीचे क्या है? चांद। और उसके सर के ऊपर क्या है? 12 कपट। ना मैं चाहता हूं, क्योंकि ये जो है अभी टर्निंग पॉइंट है आपकी इस समझ को पूरा कनेक्ट करने के लिए, यही एक टर्निंग पॉइंट है, यहां से आपको कनेक्शन आएगी। इसलिए आप जितना इसको स्टडी करेंगे उतना अच्छा होएगा।
एक औरत है, एकदम एकाएक सूरज से लपेटी हुई, चांद उसके पैर के नीचे और उसके सर के ऊपर 12 तारों का कपट है। ये औरत कौन है हम लोग आगे समझेंगे, मगर अगर ऐसे ही समझना है तो हम पहले से बोल देते हैं कि हम लोग इसको लेके समझे, जो भी है आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं जो बोल रहा हूं करेक्ट है। ये औरत जो है वो है इज़राइल, कि ये भविष्यवाणी में दिख रहा है। और ये औरत वो एक्सपेक्ट कर रही है बच्चा। और वो बच्चा कौन है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग आगे देखें, तीसरा वचन देखें, तीसरे वचन में लिखा है कि एक और बहुत बड़ा विचित्र चीज है। तीसरे वचन में अनदर वंडर इन हेवन, और एक रेड ड्रैगन। देखिए बाइबल में इंग्लिश में सदियों सदियों क्या बोलते हैं, फ्रॉम जनरेशंस ड्रैगन को हमेशा एक शैतान से मन में हम लोग सीखते आ रहे हैं। अभी इस समय उसको हम लोग ओपन माइंड में देखेंगे तो एक और विचित्र चीज है, वो है एक बहुत बड़ा लाल रंग का ड्रैगन। अगर हम लोग सोचने जाएं तो शैतान को पॉइंटिंग कर रहा है। अब आइए हम लोग 5 वचन को देखें। 5 वचन में लिखा है कि उस औरत ने अब बच्चा दिया, मेल लड़का पैदा हुआ। और हम 5 वचन को पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, अगर हिंदी में कोई पढ़ना चाहते हैं झट से आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में लिखा है एंड शी द वुमन ब्रॉट फोर्थ अ मेल चाइल्ड who was to rule all the nations with a rod of iron, कि इस औरत ने एक बच्चे लड़का को पैदा किया जो पूरी दुनिया पे शासन करेगा। अब आइए हम लोग सवाल जवाब करें, अगर हो सके तो जूम के ऊपर, नहीं है तो मैं ही सवाल करूंगा, मैं जवाब दे दूंगा। पहला चीज हम लोग ने पहले से बोल दिया कि औरत इज़राइल है। अब उसको बाजू में रखिए, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ हम लोग वापस आएंगे। मगर उस औरत को बच्चा लड़का हुआ। 5 वचन में लिखा है वो लड़का कौन है जो इस दुनिया पे शासन करेगा। दुनिया पे कौन शासन करेगा, अगर हम लोग विश्वासी क्रिश्चियन लोग अगर इतना नहीं जानते हैं तो हम लोग को अपने नाम से क्रिश्चियन हटा देना चाहिए। इस पूरी दुनिया को कौन शासन करने वाला है? जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। तो अब अभी देखिए मैं कनेक्शन वापस जा रहा हूं, बैकवर्ड जा रहा हूं। जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उस औरत पर से, ये हम लोग क्लियर हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि शैतान जो है उस औरत का टारगेट था, क्योंकि जो शैतान था वो सिर्फ औरत पर नहीं परंतु औरत के बच्चे, जब बच्चा पैदा हुआ तब उसने आक्रमण किया। अभी तक हम लोग जो जो चीज पढ़ते आ रहे हैं उत्पत्ति से लेकर गार्डन ऑफ ईडन से लेकर जहां पर शैतान ने अटैक किया, जब हम लोग आते हैं जहां हम लोग एक्सोडस से पढ़ा जब शैतान ने आक्रमण किया इजराइल पे, जब हम लोग सेकंड सामुएल पढ़ते हैं
वही शैतान जो अमालेक के रूप में था। फिर हम लोग जो एस्तर की किताब में देखे वही शैतान का प्लान। फिर हम लोग आए हेरोड के समय, राजा हेरोड के समय, वही शैतान प्लान। शैतान का सब एक ही चीज पढ़ रहा है, जो इस दुनिया पर शासन करने वाला है उस पर। एक चीज बहुत क्लियर है कि उस शैतान का जो टारगेट था वो औरत और उसका बेटा। और अभी थोड़ा सा नॉलेज के लिए 7 वचन में हम लोग देखें एक बार। 7 वचन 7 वर्स में देखते हैं, एंड देयर वाज वॉर इन हेवन। स्वर्ग में ट्रांसलेट कर रहे हैं डायरेक्टली, स्वर्ग में युद्ध हुआ। ओके, और वहां पर वेरी इंटरेस्टिंग, जब स्वर्ग में जब युद्ध हुआ, माइकल जो आर्क एंजल है वो औरत के डिफेंस में आगे से लड़ने का निकला, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। किसने लड़ा उससे? माइकल। अभी मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस इंग्लिश में बोलना चाहता हूं, उसके बाद हमको उसको हिंदी बोलेंगे। हु केम टू फाइट फॉर द वुमन? माइकल। कौन आया औरत को के लिए फाइट करने के लिए? माइकल। कोई छोटा एंजल नहीं, माइकल। तो क्या हम लोग ये भी मान सकते हैं कि माइकल इज द गार्डियन एंजल ऑफ इज़राइल? आप मेरी बात मत मानिए, सोचिए। इज माइकल द गार्डियन एंजल ऑफ इज़राइल? अब इसको हिंदी में कैसे बोले, मेरे को बोलने में थोड़ा सा, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा, क्या मगर मिखाएल इज़राइल की रक्षा करने वाला स्वर्गदूत है? क्या है, हमारे समझ में ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम लोग जब वचन में देखते हैं, यीशु मसीह ने क्लियरली बोला और इशारा किया कि हर मनुष्य के पास, हम लोग के पास, वी हैव गॉट एंजल्स टू प्रोटेक्ट अस, वी हैव गार्डियन एंजल्स। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। तो क्या इज़राइल के गार्डियन एंजल माइकल है क्या? एनीवे ये एक सिर्फ एक थॉट है सामने। अब आइए हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 वचन में कि फिर ये शैतान, ये अजगर को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। मगर एक चीज हम लोग छूट जा रहा है कि ये कौन है जिसको फेंक दिया गया, और हम चाहते हैं 9 वचन में देखें, तब हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि ये अजगर और ये शैतान का शुरू से कौन है। क्योंकि जब हम लोग उत्पत्ति की किताब में देखते हैं तो वहां हम लोग देखते हैं कि शैतान आया, सांप आया, और हम लोग यही बोलते हैं शैतान कि शैतान के रूप में शैतान आया सांप के रूप में। कभी कभी लोग बोलते हैं कि कहाँ लिखा है उत्पत्ति की किताब में कि वो शैतान था, वो तो सांप था। उसका क्लियर यहां पर आ जाता है, उसका जवाब यहां पर है। और 9 वचन में लिखा है, और ये जो ड्रैगन था, जो अजगर था, उसको बाहर फेंक दिया गया। हिंदी में कोई पढ़ देगा इसको क्या? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, कल को आपसे कोई पूछेंगे। और अजगर आर्थिक अर्थात वही पुराना सांप, ठीक है, और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और
उसके दूत उसके साथ गिरे। हाँ, तो यहाँ पर जो कनेक्शन है मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि करीब 50 साल पहले की बात है, एक किसी ने हमसे बोला, उस समय मेरे को बाइबल मालूम नहीं था, हो सकता है 40 साल पहले, कि कहाँ लिखा है उत्पत्ति की किताब में वो जो सांप है वो शैतान है। मेरे पास जवाब नहीं था, बाद में मैंने देखा ये जवाब बहुत साल के बाद। और अगर आपके सामने कोई पूछे ये सवाल कि उत्पत्ति की किताब में, इन द बुक ऑफ Genesis chapter 1, where when in the book of Genesis, where is it written serpent is the devil, serpent लिखा है, मगर कनेक्शन ये है। तो 9 वचन में क्लियरली लिखा है, the great dragon was cast out, that old serpent called devil and Satan, which deceiveth the human, पूरी दुनिया को वो करना है। कनेक्शन हम लोग देख रहे हैं। ऑलराइट, ये मैं इसलिए आपको कनेक्शन दिया ताकि हम लोग के पास जवाब होना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ मिस कर रहे हैं और मिस कर जाते हैं, और मैंने भी बहुत बार मिस किया। अब आइए और ये सवाल पूछे कि शैतान, सांप और इजराइल से, गाजा से क्या मतलब है, चर्च से क्या मतलब है एक्चुअली। ये चीज का जवाब अभी हमें देखना है बाइबल से। तो पहला चीज हम लोग ये देखें, निकालने की जरूरत नहीं है मगर आपको निकाल के मार्क करना है। तो आइज़ाया की किताब 14 अध्याय, तो खोल दीजिए मेरे साथ, मैं जल्दी से पढ़ दूंगा और बाद में आप उसको डिटेल में अपना पढ़ लीजिएगा। आइज़ाया की किताब और 14 अध्याय। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं आइज़ाया की किताब 14 अध्याय वर्स 12, 13 एंड 14, 15। मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश में, आप मार्क कर लीजिए, बाद में हिंदी पढ़ लेंगे तो अच्छा है। इंग्लिश में लिखा है, हाउ आर्ट दाउ फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसीफर। अब देखिए, आइज़ाया जो है प्रोफेसी है आने वाले, इसी बात की प्रोफेसी जो हम लोग अभी रेवलेशन की किताब में पढ़ रहे हैं। हाउ आर दैट फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, हाउ आर्ट दाउ कट डाउन to the ground, which did not weaken the nation. For thou hast said, अब 13 वचन को ठीक से देखिए, for thou hast said in thine heart, तूने दिल में कहा है, इसको देखिए ठीक से, आपको गाजा वाजा सब क्लियर हो जाएगा पिक्चर। तूने दिल में कहा है कि मैं I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds। ये शैतान लूसीफर जिसकी बात कर रहे हैं, अजगर बोलो कुछ भी बोला, वो क्या बोल रहा है, उसका आपके पीछे मेरे पीछे हम लोग कुछ नहीं, उनके सामने एक फूक में हम लोग खत्म हो रहा है। उसकी नजर कहाँ है, परमेश्वर, परम परमेश्वर और उनके थ्रोन पर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वी विल कनेक्ट दिस टू गाजा जस्ट नाउ, इसलिए मैं इतना डिटेल में जो चीज हम समझ पाए। जो आइज़ाया की किताब में देख रहे हैं वहां पर लिखा है कि तू शैतान, तू लूसीफर, जो भी नाम देना है तो वही पर्सन। तूने क्या कहा है, तूने 13 वचन में लिखा है, तूने अपने दिल में कहा कि मैं स्वर्ग के सबसे ऊंचे जगह में जाके अब मेरा स्थान रहेगा। आई विल सिट अपॉन द माउंट। अब वहां पर माउंट कैसे आ जाता है, क्योंकि जब हम लोग माउंट बात करते हैं तो हम लोग माउंट जायन की बात करते हैं।
अभी आप कनेक्शन आप ठीक से फॉलो करिए तो आपको पूरी गाजा की और जो स्टोरी क्लियर हो जाती है। वो कह रहा है कि अपने दिल में, लिखा है बाइबल, तूने अपने दिल में ये कहा ऐसा करेंगे, हम यहाँ जाके बैठेंगे, हम यहाँ से शासन करेंगे, आप और हम कुछ नहीं है, परम परमेश्वर के ऊपर हम रहेंगे। परमेश्वर का, परमेश्वर के स्थान के ऊपर, परमेश्वर के रहने के स्थान के ऊपर। अब इसको अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं स्तोत्र संगीत 132 13 और 14 वचन, Psalm 132 13 and 14, Psalm 132 13 and 14। यहां पर परमेश्वर कहते हैं द लॉर्ड, बाइबल में लिखा है द लॉर्ड हैज चोजन जायन। नाउ जायन एक पहाड़ है, इट इज द होली हिल ऑफ इजराइल, इजराइल का पवित्र पहाड़ है वो, क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। ये वो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसे चाहा है। नाउ इस वर्स को आप प्लीज पुट इट इनटू योर हार्ट, अपने दिल में आप भर दीजिए। ये परमेश्वर ने इस धरती को फेंक के नहीं रखा है कि कुछ दिन के लिए है। आप रोज, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, दाई किंगडम कम दाई विल बी डन। आप लोग प्रार्थना करते कि नहीं करते हैं? कोई कोई लोग तो दिन में 4 बार 10 बार भी करते हैं, वेरी गुड। मगर प्रार्थना जो करते हैं क्या ठीक से सोचते क्या बोल रहे हैं? तेरा राज्य आए कहां पर? इस धरती पर। क्यों? यीशु मसीह ने बोला ये प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु मसीह मालूम है, वो जानते हैं कि इसी धरती पे परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेंगे, यही रहेंगे। और वो जगह कौन सा है? जायन का पहाड़। अगर आइज़ाया की किताब में वापस जाए तो यही देख रहा है, यही बोल रहा है, तू ए लूसीफर तुमने क्या बोला है? तेरे वचन में लिखा है आई विल सिट ऑल्सो अपॉन द माउंट ऑफ द कांग्रेगेशन, जो उस पहाड़ पर, कौन से पहाड़? जायन पहाड़ पे। अब आप ठीक से कनेक्शन देखिए, मैं कहां से कहां ला रहा हूं, मगर मैं उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक, कमिंग बैक टू जीसस क्राइस्ट, कमिंग बैक टू आइजाया, एक ही आत्मा के बारे में लोग देख रहे हैं, उस आत्मा का प्लान है। मैं सामने कनेक्ट कर रहा हूं गाजा से, मैं फिर से बोल रहा हूं विच कनेक्ट टू गाजा। तो ये जो शैतान का प्लान है, शैतान का प्लान क्या है? आप और हम तो कुछ नहीं है, उसके सामने मूंगफली भी नहीं है, सिंगदाना नहीं है। उसका प्लान परमेश्वर, परमेश्वर के स्थान और परमेश्वर का बेटा। ना क्यों मैं दे रहा हूं? अब वापस आइए हम लोग रेवलेशन की किताब में। व्हाट इज रेवलेशन? प्रगतिकरण 12 अध्याय, वहां पर प्रकाशित वाक्य। अब हम लोग वापस आए बिकॉज ये आपकी समझ खुल जाएगी। प्रकाशित वाक्य में हम लोग क्या बोल रहे हैं? उस औरत को क्या दे रहे हैं? देख रहे हैं वो औरत, वो औरत इतनी विचित्र है कि सर मैंने अपने को सूरज से लपेटी हुई, चांद उसके पैर के नीचे है, सर पे 10 क्राउन्स हैं, तारे हैं। ये कौन है? मगर वो बच्चा देती है, वो जो बच्चा बेटा दुनिया को राज्य करने वाला है। हम लोग इसको ऐसा ही पढ़ते हैं जैसे कुछ समझ में नहीं था। आपका फॉल्ट नहीं है, मेरा भी फॉल्ट नहीं, मैंने भी कितने बार पढ़ा, हजारों बार पढ़ा होगा, कभी समझ में नहीं आया। आज के दिन जब गाजा को देखते हैं जो हो रहा है इजराइल में, अभी सब बात क्लियर हो रही है कि है क्या। क्योंकि वो औरत इजराइल है।
उस औरत ने बेटा दिया जो दुनिया को राज्य के ऊपर राज्य करेगा। ये भविष्यवाणी देख रहे हैं। अगर हम लोग समझ में आ रहा है तो इस औरत के द वूम ऑफ द वुमन gave birth to a son who is going to rule the nations। अब इसको कैसे बोलेंगे? इस औरत के पेट से जो निकला वो लड़का बेटा था जो दुनिया को शासन करेगा। औरत इज इजराइल, क्योंकि इजराइल से ही यीशु मसीह आए। इजराइल ने ही यीशु मसीह को पैदा किया। अगर आप इस पूरे पिक्चर को ठीक से आप देख पा रहे हैं तब आप समझेंगे कि जो पिक्चर देख रहे हैं असगर का, कि असगर का क्या प्लान था? औरत को खत्म करो और उसके बेटे को खत्म करो। आप पर हम तो कुछ नहीं है उसके सामने, एक फू करेंगे, फू मारेगा, हम लोग उड़ जाएंगे। उसकी नजर किस पर है? परमेश्वर के उस जगह पर। वो कौन सी जगह क्या है? यरूशलेम और माउंट जायन, जिस जगह के लिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह की थ्रोन ऑफ द कमिंग मसाया, कैसे बोलेंगे हिंदी में? आने वाले मसीहा का राजगद्दा है, सिंहासन या राजगद्दा। राजगद्दा, सिंहासन। देखिए आप पिक्चर समझिए। ये रेवलेशन में जो पढ़ रहे हैं 12 अध्याय में, वो पिक्चर है इजराइल का। इजराइल के पेट से, उस औरत के पेट से क्या निकलता है? एक वो लड़का या वो मेल चाइल्ड हु इज गोइंग टू रूल द नेशन, व्हाट इज जीसस क्राइस्ट। इजराइल के पेट से कौन निकला? यीशु। यीशु से कौन आया? आप और हम, कलीसिया। कलीसिया तो ही है वो बच्चा, क्योंकि यीशु मसीह तो गए मगर कलीसिया लेके गए, छोड़ के गए, बना के गए। तो कौन है वो औरत? इजराइल। कौन है वो बच्चा? यीशु मसीह और कलीसिया। और उस अजगर का जो नजर है, जो हम लोग देखे थे इज़ाया की किताब में, उसकी नजर कहां है? परमेश्वर के स्थान पे, उनके थ्रोन पर। अगर हम लोग इस बात को समझ रहे हैं that the male child from the womb of Israel, from the womb of the woman is Jesus Christ, जो लड़का था जो उस औरत के पेट से निकला, अगर वो औरत इजराइल है, उसके पेट से जो लड़का निकला वो यीशु मसीह है, तो कलीसिया की मां कौन है? इजराइल। क्योंकि उस इजराइल से यीशु मसीह आया और यीशु मसीह से ही कलीसिया निकला है। इसको बोल सकते हैं द वूम्ब ऑफ द वुमन क्रिएटेड और गिव बर्थ टू द कलीसिया। मैं थोड़ा सा क्विकली वापस जाना चाहता हूँ, बिकॉज ये कोई एक्चुअली हैवी टीचिंग नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल चीज है, समझने के लिए परमेश्वर ने अपने समय में लोगों को समझा रहे हैं। हम लोग वापस आए जो गाजा में इसका क्या कनेक्शन है। टाइम हो गया है, आई विल फिनिश इन 5 मिनट्स। आज जो गाजा में 7 अक्टूबर 223 में जब जो हुआ,
तो जो भी लीडर्स थे, अभी तो लगभग सभी मारे गए, जो भी लीडर्स थे उन लोग ने बार बार ये चीज बोला कि हमारी नजर ये गाजा वाजा पे नहीं है, हमारी नजर यरूशलेम पर है। उन राइटिंग में है, बार बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी कहा खड़ो कि यस, आवर आईज और ऑन जेरूशलेम। मगर जेरूशलेम को अब फिर से देखें, जेरूशलेम कौन सी जगह है? परमेश्वर का स्थान। देखिए हमास ने क्या बोला, देयर विल बी नो कंसेशन on an inch of the land. We will never recognize the legitimacy of Israel occupation, and therefore there is no legitimacy in Israel. We will free Jerusalem. देखिए हमास का डिक्लेरेशन क्या, हम लोग यरूशलेम को लेंगे, एक एक इंच लेके, एक एक वो लेके, इजराइल का कोई हक वहां पर नहीं है। बोलने वाला कौन है? खालिद मशाल, लीडर ऑफ हमास। आपको मैं सामने क्यों कनेक्ट कर रहा हूं गाजा से, कि हम लोग जो गाजा में जो देख रहे हैं कुछ नहीं देख रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है। उनकी नजर कहां पर है? यरूशलेम। मगर किसकी नजर यरूशलेम पे है? हम लोग देखो यहां भी देख रहे हैं, किसकी नजर उस पर है? बाइबल से देख रहे हैं तो शैतान की नजर, शैतान की जो नजर है यरूशलेम पर। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये मेरा सदा का रहने का स्थान है। तो शैतान की नजर किधर है? यरूशलेम। और पिता और पुत्र कोई अलग नहीं कर सकता है। अगर आप इस पूरे पिक्चर को ठीक से समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं, और शुरू से चलें कि जो गार्डन ऑफ ईडन से, आदम और हवा से लेकर वहां से जो शैतान ने स्टार्ट किया, और फिर हम लोग एक्सोडस की किताब में देखते हैं वहां पर जो हमास आया, हमास नहीं, अमालिक आया इजराइल को खत्म करने के लिए, वंश को, उस वंश को खत्म करने के लिए। हम लोग देखते हैं फिर सैमुएल की किताब में जब सॉल ने उसका फेलियर हुआ, और फिर हम लोग देखते हैं एस्तर की किताब में वही प्लान, कंटिन्यूसली वही प्लान। और फिर हम लोग आते हैं हेरोड राजा की तरह, वही प्लान। उस वंश के पीछे शैतान का आंख है और प्लान है। तब हम लोग समझ पाएंगे। तब उसके बाद आज जब वापस आया, जब इजराइल वापस आया है और इजराइल के हाथ में यरूशलेम है जो परमेश्वर ने इजराइल को दिया, और जब हम लोग अपना बाइबल पढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जब वापस आएंगे कहां से राज्य करेंगे? यरूशलेम से। अगर हम लोग इस कनेक्शन को ठीक से समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल है एक्चुअली। ये इतनी बड़ी ये थियोलॉजी नहीं है, ये थियोलॉजी नहीं है, ये सिंपल बाइबल का रास्ता है जो हम लोग उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक पढ़ते हैं। और जब हम लोग रेवलेशन की किताब में 12 अध्याय में जो पिक्चर देखते हैं, तब हम लोग समझ सकते हैं कि 12 अध्याय का जो पिक्चर है वो अजगर सांप शैतान है, ओरिजिनल शैतान, और वो औरत इजराइल है, वो बेटा यीशु है। उस औरत के पेट से यीशु निकले, इजराइल के पेट से यीशु निकले, और यीशु से हम लोग हैं। हम लोग जब क्रिश्चियन बोलते हैं अपने को, क्रिश्चियन का मतलब क्या है? क्राइस्ट के लोग, अनॉइंटेड। अगर हम इस कनेक्शन को एक लाइन से जो मैंने दिया है, आप उसको एक लाइन से ऐड करेंगे, आप उसको बैठ के, मेरी रिक्वेस्ट है मुंह खोल के पहला परमेश्वर से प्रार्थना करिए, कनेक्शन दिखा दे। इट्स सो सिंपल। अगर आप देखने जाए, बहुत ही सिंपल कनेक्शन सामने बना के दिया है। और जब देखें कि हम हमास का
गाजा में क्या हो रहा है और समझें किस तरह से, अगर आज के दिन चर्च इस बात को समझ में नहीं आ रहा है तो चर्च का कसूर नहीं है, कसूर शैतान का है जिसने हम लोग के मनों को ब्लाइंड कर दिया है। मगर फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ वहां खड़ा करके पवित्र आत्मा समझ दे रही है। आंखें उठाकर तो देख, आंखें उठाकर तो देख कैसा जलवा मसीहा आ रहा है। आंखें उठा के तो हम लोग देख, then we can understand। और ना भूलें स्तोत्र संगीत 132 13 और 14 में परमेश्वर ने बोला ये मेरे रहने का स्थान है सदा के लिए। दैट मीन्स गॉड इज गोइंग टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम हियर ऑन अर्थ। द लॉर्ड्स प्रेयर हम लोग पढ़ते हैं, दाई किंगडम कम दाई विल बी डन। वही किंगडम है, वही किंगडम है और उसी के पीछे शैतान पड़ा है। अरे हम और आप कुछ नहीं उनके सामने, वो एक आत्मा है जो इन लोगों को बहकाया है। मैं हमास को हेट नहीं करता हूं, मैं हमास के अंदर जो आत्मा है मैं उसको हेट करता हूं। मोरो को इस्लामिक वर्ल्ड से कोई हेट्रेड नहीं है, उनके अंदर जो आत्मा है उससे मेरी हेट्रेड है। और उसी तरह बहुत सारे क्रिश्चियन लोग उनको उनके ना समझ में फंस गए हैं, उनके उनके अपनी ना समझ में उन लोग खोए हुए हैं। वी डोंट हेट देम, वी हेट द स्पिरिट, वो शैतान का स्पिरिट, द डीमन स्पिरिट, जिसको हम लोग रेवलेशन की किताब में देखें दैट द डीमन, वो कौन है, वो डेविल कौन है, वही सरपेंट जो उत्पत्ति में था, रेवलेशन में क्लियर हो गया, सेम स्पिरिट। तो आज और हम जो फेस कर रहे हैं, इट इज दैट स्पिरिट। आज हम लोग फेस्टिवल सीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर इजराइल, द पास ओवर। और पास ओवर जो है कनेक्टेड टू द क्रिश्चियन, क्योंकि हमारा दे कैन बी नो क्रिश्चियन फेथ विदाउट द पास ओवर। पास ओवर जो है कनेक्टेड है यीशु मसीह के डेथ, क्योंकि ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड दैट वाज स्लेन, ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड, वही परमेश्वर के मेमना है जो मारे गए। जब यहूदी लोग पास ओवर मना रहे हैं, हम लोग का दिल उनके साथ धड़कना चाहिए, उनके साथ हम लोग का दिल, क्योंकि विदाउट पास ओवर और पास ओवर के बिलीफ में देयर इज नो क्रिश्चियनिटी, कोई क्रिश्चियन फेथ नहीं है। जब क्रूस को देखते हैं और पास ओवर को हम लोग देखते हैं और वो जिस तरह से देखते कि खून लगाया गया उस चौखट पर के ऊपर, हम लोग एक्चुअली क्रॉस को देख रहे हैं। विदाउट पास ओवर कोई क्रिश्चियनिटी है नहीं। और आज उन लोग मना रहे हैं पास ओवर, कल से उनका चालू हो जाएगा। हम लोग अगर अपने को अलग रखेंगे, थिंक अबाउट इट, प्रे अबाउट इट, हम कोई अलग नहीं है। उसी औरत, वो औरत के पेट से निकले हुए बेटा के हम हैं संतान। तो आई होप इस पूरे पिक्चर को, खासकर जो रेवलेशन की किताब में 12 अध्याय में औरत, अजगर सांप, जो बेटा निकला, किस तरह से वो कोशिश कर रहा, देख रहा है कि इसको खत्म करने के लिए, परंतु हम लोग एक चीज जानते हैं, उस समय माइकल आया, perhaps the guardian angel of Israel, मगर बहुत झगड़ा हुआ, अंत में शैतान को नीचे फेंका गया। बहुत अंत में माइकल से फाइट करने वाला डेविल कोई छोटा चीज नहीं है। और ये एक आत्मा है, परमेश्वर को इंसान से झगड़ा नहीं है,
इस आत्मा से झगड़ा है, क्योंकि यह आत्मा का एक ही इच्छा है, परमेश्वर की राजधानी के थ्रोन क्या बोलते हैं, राजगद्दी पे बैठो, वो है जेरूसलम, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इस धरती पे ही स्थापित होएगा उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। नाउ आई होप कि ये पूरा कनेक्शन आपके माइंड में आ गया है। ये मैसेज रिकॉर्डेड है। अगर आपको लगता है गॉड स्पोकन टू यू, नोट कर लीजिए और इसको लोगों को बताइए। ये समय है, आपको कोई बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा इज आवर टीचर। मगर मुंह खोलने का समय आ गया है, चुप मत रहिए। एस्तर को उसके अंकल ने, मॉर्डिकाई ने क्या बोला, तुम अगर चुप रहोगी और राजा के पास नहीं जाओगी तुम तो मरोगी, मगर परमेश्वर राहत जरूर भेजेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्लान जरूर पूरा होएगा। उस प्लान में एस्तर ने सोचा हम होंगे कि नहीं होंगे, उसने सोचा नहीं हम होंगे, हमको रानी से बढ़ के हमको इसमें होना है। उस प्लान में आप हैं कि नहीं हैं, आपको सोचना है। मेरे को मुंह खोलने का समय आया है कि नहीं आया, आपको सोचना है। हमको अपने पास्टर के सामने चर्च में बोलना है कि नहीं बोलना, आपको सोचना है। नहीं बोला तो परमेश्वर का प्लान पूरा होएगा, किसी और के द्वारा परमेश्वर जरूर उसको पूरा करेंगे, एंड फिर हम लोग उस रिजेक्टेड में आ जाएंगे। सो आई होप इट्स बीन अ ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस यू एंड शलोम अलैकुम एंड शबात शालोम। आप लोग सबको गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. Contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.